7 डेज एसिडिटी डिटॉक्स जो कि अभी अभी मैंने ख़त्म किया है फ्रेंड्स, कुछ दिन हो गए। आप लोगों ने बहुत डिमांड की कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या खाती थी, क्या पीती थी, आप लोगों को डिटेल में बताऊं। तो मैंने क्या किया कि एक दिन जो है पूरा वो व्लॉग जैसा शूट करके रख लिया। मैंने अपने सारे जो मील्स थे वो सारे शूट करके रख लिए और अब इस वीडियो में आज आप वही देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसके पहले जो है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जिन्हें नहीं मालूम, मैं आहार वेदा की डाइट कर रही थी बिकॉज मुझे एक्यूट एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा गला जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। बिकॉज एसिड रिफ्लक्स जो है मेरे थ्रोट को टच कर रहा था, मेरे वॉइस बॉक्स को टच कर रहा था और मेरी आवाज़ भी जा रही थी और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो रास्ता नहीं था मेरे पास, एलोपैथी ने जवाब दे दिया था, इसलिए मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए था जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो आहार वेदा केम एज अ रेस्क्यू एंड बिल्कुल नेचुरल है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाने से ही मैं हील हुई हूँ। लेकिन अभी भी चल रहा है मेरा, अभी भी मील्स चल रहे हैं आगे की, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस प्रॉब्लम को रूट से एकदम ठीक कर दूँ। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस शायद मुझे लाइफ टाइम लेने पड़े, मैं तैयार हूँ, मुझे ठीक रहना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, कुछ करना पड़े तो उसके लिए। ओके, सो ये जो 7 डेज़ का है फ्रेंड्स, जो अभी आप इस वीडियो में देखेंगे, वो ये नहीं कहूँगी कि आसान है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि मुश्किल है बहुत या नामुमकिन है। नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, बस एक मन बनाने वाली, ठानने वाली बात है। क्योंकि 7 दिन आपको या 8 दिन 7 to 8 डेज़ का होता है, आपको अनाज बिल्कुल नहीं मिलता है इसमें। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, हालांकि बीच बीच में करती थी मैं शेयर, कि बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती बिना अनाज की कैसा लगता है। हालांकि मैं लिमिटेड ही खाती थी, लेकिन उतना भी चाहिए तो सही, ऐसा था। और ऐसा लगता था कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी और बिल्कुल मतलब कुछ कर नहीं पाऊंगी, शुरू में ऐसा लगता था। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि मैं थ्रू आउट वर्क करती रही, शूट भी करती रही, सब कुछ मैंने किया, ऐसी थकावट कुछ नहीं होती थी। एक साइकोलॉजिकली ज़रूर होता था। तो ये अच्छा, मैं ऐसा करूँगी कि आहार वेदा की वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने आप ये डाइट ट्राई मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल आपको कहना है, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल सेफ सी हैं, लगती भी सेफ हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हमारी चीज़ में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का ज़्यादा है। क्योंकि ये शुरू करने से पहले कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 पेजेस का फॉर्म भरा होगा मैंने, जिसमें मेरा खान पीन से लेकर उठना, रहना सहना और स्वभाव के बारे में भी बहुत सी चीज़ें थी। मेरे मन में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, ऐसे भी थे मेरे थॉट्स कैसे हैं, बहुत कुछ था डिटेलिंग, उसके बाद ये दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल सी होती हैं, अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई विल से अगर आप फुल ऐसा कुछ फॉलो करना चाहते हैं देन प्लीज़ कंसल्ट, उसके बाद ही कीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। यूजफुल लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला है घर पे जो आपको जूसेस बना दे, मेरी हेल्प संजीव जी ने बहुत ज़्यादा की, तो कोई है जो हेल्प कर दे तो ये डाइट आसान हो जाएगी। इसलिए अगर आपके घर वाले देख रहे हैं, आप करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ हेल्प कीजिए और कंसल्ट कीजिए आप पहले आहार वेदा से, उसके बाद शुरू कीजिए। ओके, सो लेट मी टेक यू थ्रू द डे। तो फ्रेंड्स, ये मैं लेने जा रही हूँ अनियन जूस, यानी कि प्याज का रस। 2 बड़े चम्मच ताज़ा निकाला है मैंने, इसमें डाली है ऑर्गेनिक हल्दी थोड़ी सी, 1 चुटकी। ये मुझे लेना होता था एम्प्टी स्टमक, उठने के इमिडिएटली बाद, अप्रॉक्सीमेटली सुबह 7 बजे। दिखाइए जूस। तो इसमें है नीम है अराउंड 10 लीव्स, तुलसी है अराउंड 11 लीव्स एंड थोड़ा सा धनिया, पुदीना, व्हीट ग्रास सब है और थोड़ा पानी उसमें स्ट्रेन किया, पीस के एंड ड्रिंकिंग दिस। नींबू नहीं, नींबू सुबह नहीं है, नींबू बाद के जूसेस में। बिटर है लेकिन आई एम श्योर ये तो मैं लाइफ टाइम पीने वाली हूँ। मैंने सोचा मेरी स्किन में सब अच्छी कर देगा एंड डाइजेस्टिव सिस्टम व्हीट ग्रास से बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदे हैं। मतलब तुलसी इज़ वेरी गुड अगेन। You cannot expect a pleasant phrase from me after drinking this, but इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो बहुत प्लेजेंट है। कड़वा है थोड़ा सा तो क्या हुआ, 1 मिनट तो लगता है पीने में, 1 मिनट भी नहीं। आई एम सॉरी गाइस, वैसे भी आज संडे है और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, सो आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज मुझे दिखाना ही था, आप सबने भी रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ। एंड अब अराउंड हाफ एन आवर के बाद में, आफ्टर दैट बिटर जूस, आई एम हैविंग पपाया। तो पेट भर के अच्छे से खा सकते हैं। मुझे इसी में से जो है वो डिग करके खाना अच्छा लगता है विद अ स्पून, सो आई एम गोना हैव दिस नाउ।
सो दिस इज़ द बेस्ट फूड ऑफ द डे, मैंगोज़। और मैंगोज़ मुझे इतने पसंद है। एक्चुअली मेरी डाइट में लिखा है कि मैं 2 से 3 मैंगोज़ खा सकती हूँ, और जो मैंने पपाया खाया था ना, उसके कुछ पौने घंटे 1 घंटे के बाद खा सकती हूँ, 1 घंटा। तो मैंगोज़ मुझे वैसे बहुत पसंद है, पर मैं 2 खाती हूँ, तीसरा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि 2 से ही बहुत पेट भर जाता है। बट यू नो मैंगोज़ इतने फेवरेट है मेरे, आई एम सो थैंकफुल कि ये मेरी डाइट में है। वैसे मुझे वो चूज़ के मैंगो खाते हैं ना, वो उस तरह से खाना बहुत पसंद है आजकल। लेकिन कभी कभी कीड़े निकल आते हैं मैंगो में सरप्राइजिंगली, तो इसलिए मैं काट के खाने लगी हूँ। ओके, सो आई शो यू माई नेक्स्ट मील। ओके गाइस, सो बनाना टाइम, और मैं फ़्रेश हो गई हूँ अब। एंड आप जानते हैं मैं जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने आ जाती हूँ। ओके, तो मुझे अलाउड हैं कुछ अराउंड 2 से 3 बनाना खाने। 3 आराम से खा सकती हूँ बोला है। छोटे वाले वो जो इलायची केला होता है ना, तो वो 6 खा सकती हूँ। और इन मील्स के बीच में कुछ आम के बाद 2 घंटे का गैप था, उसके बाद अब मैं ये खा रही हूँ। थोड़ा पक गया, ओवर राइप हो गया है। सो आई कैन ईट बनानास, और अगर बाय चांस कभी दिन में ऐसे भूख बहुत ज़्यादा लग जाए तो भी बनाना खा सकते हैं। साथ में मुझे खानी है 15 किशमिश, तो कभी कभी चीटिंग करके 15 का 20 कर लेती हूँ। See you at my next meal time. ओके गाइस, सो लंच टाइम हो गया और अपना लंच दिखाती हूँ। और मैं पता है शुरू में क्या कह रही थी, मैंने कहा मैं ये डाइट कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर सारा काम छोड़ दूँ, कुछ और काम ना करूँ, क्योंकि पूरा दिन तो हमें बनाते रहना है, खाते रहना है, और जूस निकालो तो फिर जूसर को बार बार धोना है। तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वर्थ दी एफर्ट। और आज ये 7th डे है, दैट इज़ द लास्ट डे जब मैं शूट कर रही हूँ। कल से थोड़ा मॉडिफाई होगी डाइट, तो ट्रैवल भी कर रही हूँ मैं 2-3 दिन के लिए, तो आई लेट यू नो कि कैसी होती है। बट ये 7 दिन का या 8 दिन का समझ लीजिए, एक वो होता है काइंड ऑफ व्रत कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, पूरा डिटॉक्स प्रोग्राम। सो आई जस्ट शो यू कि क्या खाने जा रही हूँ लंच में अभी मैं। तो आज मेरी थाली में है बॉइल्ड मटर, जिसमें थोड़ा सा नमक काली मिर्ची डाला है, एंड 1 स्पून डालना था मुझे, ये टेबल स्पून सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद वाले तिल, और साथ में है खीरा। मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, इस पर भी काला नमक डाल लिया है, क्योंकि मुझे ना खीरा थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता काला नमक ना डालो तो। एंड साथ में है ये कोकोनट मिल्क, जो कि 1 कप में कंज्यूम कर सकती हूँ। तो एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना भूल गई, जो कि अभी मैंने खा ली है, शाम को 4 बजे खानी होती है। दैट इज़ 2 पेयर खाने होते हैं, या 2 अमरूद, और साथ में 2 खजूर। तो पेयर खाए मैंने, 2 का मन नहीं कर रहा था, 1 ही खाया गया, 1 ही खाया, और साथ में खजूर खा लिए 2। एंड उस टाइम बड़ी भूख लगी थी, थोड़ा काम करके कुछ बाहर से आई थी, तो दिखाना भूल गई फिर। अब इसके बाद एक और जूस है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हैं ये डाइट। ओके, सो 6 बज गए हैं, और 6 बजे होता है मेरा ग्रीन जूस। दिस इज़ नॉट सो बिटर। इसमें थोड़ी सी पालक है, पान के पत्ते हैं, कुछ धनिया, पुदीना, लौकी है, थोड़ी सी खीरा है, एंड साथ में नींबू तो है ही। सो दिस इज़ द ग्रीन जूस, एंड इसके बाद मेरा लास्ट मील बचेगा। बट ये सब एक चीज़ अलाउ हो गई है, दैट इज़ ड्राई रोस्टेड मखानास खा सकती हूँ मैं, फॉक्स नट्स, बिना नमक वगैरह डाले, उसमें कोई फ्लेवर नहीं, एंड ड्राई रोस्ट ही करने हैं, तो वो इसके बाद कई बार मैं मंच कर लेती हूँ। ये लास्ट मील फ्रेंड्स में शूट करना भूल गई थी, क्योंकि रात होते होते थोड़ा सा मैं थक जाती थी, और ऐसा कभी कभी दिमाग से भी निकल जाता था। तो लास्ट में मैं क्या सोने से पहले नहीं, इसका टाइम कुछ 8 बजे का था, 8 बजे का था। तो क्या लिया करती थी, 1 कप में आमंड मिल्क बोला था, 1 कप ले सकते हैं, तो मीडियम साइज़ का 1 कप बादाम का जो मिल्क होता है, आमंड मिल्क लेती थी। उसको हल्का सा हमें गुनगुना करना है, माइक्रोवेव में नहीं, गैस पे करना है। एंड उसमें फिर हल्की सी 1 चुटकी जायफल पाउडर की डालनी है, और 1 इलायची डालनी है, और उतार के नीचे फिर हल्की सी शहद मिला के उसे पी लेना है। एंड बिलीव मी, दिस यूज्ड टू बी सो टेस्टी। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट मील ऑफ द डे। मैंगो और ये 2 मील मेरे बहुत बहुत फेवरेट होते थे, क्योंकि ये जब मिलता था ना, बड़ा सूदिंग अच्छा सा लगता था, स्वीट भी थोड़ा ज़्यादा था। आई यूज्ड टू फील वेरी नाइस। और शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर आप चाहें बादाम मिल्क घर पे कैसे बना सकते हैं, तो आधा किलो बादाम लीजिए, रात को भिगो दीजिए, सुबह छील लीजिए, छिलका निकाल लीजिए और पीस लीजिए। बस उसको पेस्ट को आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। फिर 3 बड़े चम्मच आपने लिए उसके, और उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला, तो बस वो बन जाता है। आप चाहें तो इस तरह से बना लें। वैसे मैंने बताऊँ तो बाहर से मंगवा लिया था, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा था करने के लिए, तो लग रहा था इतना नहीं कर पाऊँगी।
हाँ फ्यूचर में लेना पड़ा तो सोचा है कि घर पे ही बनाऊंगी। ओके सो ये थी मेरी डाइट एंड आई होप यू आर लाइक्ड इट। मेरी इस जर्नी में बने रहिए मेरे साथ। अब तो मैं आज जब ये लिंक शूट कर रही हूँ तो खाना भी खाने लगी हूँ और मैं रोज़ शेयर करती रहती हूँ। इनफैक्ट मैं इसके बारे में स्टडी भी अब कर रही हूँ, सो आई कीप ऑन शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर।